हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट और इंटीरियर ऑफ ए सेट, अर्थात किसी समुच्चय का अभ्यंतर बिंदु किसे कहते हैं और किसी समुच्चय का अभ्यंतर क्या होता है। तो ये आज हम जानेंगे दोस्तों। इसके पहले के वीडियोस आपने देख लिए होंगे जिसमें हमने नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड की डेफिनेशन के साथ साथ हमने अनेक सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं। फिर हमने उसके बाद एक वीडियो बनाया जिसमें आपको नेबरहुड्स पर आधारित अनेक सारे थ्योरम्स समझाए गए। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो इसके पहले बनाए गए हैं और आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि नेबरहुड को समझना बहुत जरूरी है यदि आप इंटीरियर पॉइंट को समझना चाहते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये डेफिनेशन है, ये टॉपिक उसी से संबंधित है। तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक तुरंत एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से हम शुरू करते हैं। इंटीरियर पॉइंट अर्थात अभ्यंतर बिंदु, ठीक है दोस्तों, और फिर अनेक सारे उदाहरण भी हम समझेंगे। मान लो ए आर का कोई सबसेट है, ठीक है। तब कोई पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात स्मॉल ए क्या है, सेट ए का कोई पॉइंट है, ठीक है। तो वो पॉइंट जो है वो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? सीधी सी बात है, यदि सेट ए बिंदु ए का क्या हो, नेबरहुड हो, ठीक है। यदि समुच्चय ए बिंदु ए का, इस बिंदु ए का अगर नेबरहुड है तो समझ लीजिए वो बिंदु जो है वो सेट ए का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। सीधी सी बात है कि कोई भी सेट अपने किसी पॉइंट का यदि नेबरहुड है तो सीधी सी बात कि वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि कोई सेट अपने सारे बिंदुओं का नेबरहुड हो, ठीक है। हो सकता है कुछ बिंदु उस सेट के अंदर ऐसे हों जिनका कि वो सेट नेबरहुड न हो। ऐसी स्थिति में वो पॉइंट्स जिनका वो सेट नेबरहुड नहीं है, ऐसी स्थिति में वो पॉइंट्स सेट के इंटीरियर पॉइंट नहीं कहलाएंगे। तो केवल वे ही पॉइंट्स, ठीक है, सेट के किसी भी सेट के केवल वे ही पॉइंट्स सेट के इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे जिनका कि वो सेट क्या हो, नेबरहुड हो। जिन पॉइंट्स का नेबरहुड होगा अगर वो सेट, तो केवल वही पॉइंट्स उस सेट के इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। और सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को, किसी भी समुच्चय के किसी भी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग इंटीरियर ऑफ ए सेट कहते हैं। ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखे हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट ए। इट इज डिनोटेड बाय इंटीरियर ऑफ ए, या फिर आप ए के ऊपर छोटा सा सर्कल लगाकर डिग्री जैसा सिंबल है ये, इस तरीके से इसको आप व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये किनका कलेक्शन है? सेट ए के सभी इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा इन डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या कहता है? कोई बिंदु किसी समुच्चय का, किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? यदि वह सेट उस बिंदु का नेबरहुड हो। अब नेबरहुड हो इसका मतलब क्या है? इसलिए अपन एक और डेफिनेशन भी लिखी है कि कोई पॉइंट सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? यदि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that a belongs to this open interval a minus epsilon a plus epsilon and this open interval is contained in a, यानी सेट ए के भीतर पॉइंट ए को रखने वाला एक ओपन इंटरवल अस्तित्व में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये सेट ए जो है पॉइंट ए का क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा, या आप यूं कह सकते हैं कि पॉइंट ए सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, दोनों बातें एक ही है कि कोई सेट किसी पॉइंट ए का नेबरहुड हो, या आप इसी बात को बोल सकते हैं कि वो पॉइंट उस सेट का एक इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो सेट ए इस पॉइंट ए का नेबरहुड होगा यदि और केवल यदि ये पॉइंट ए इस सेट ए के लिए क्या हो, एक इंटीरियर पॉइंट हो। दोस्तों, आप सभी को ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए, इंटीरियर ऑफ ए सेट आपने देख लिया, किसी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑफ ए सेट बोलते हैं। जिस सेट की बात की जा रही है उस सेट का इंटीरियर मतलब सेट के सारे, उस सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन,
ठीक है। तो उसको अपन इस रूप में लिखते हैं, सेट ए का इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ सेट ए, या उसी को अपन इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किसी भी सेट के इंटीरियर से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं इन सभी के प्रूफ को बहुत अच्छे से समझाते हुए एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आपको उस वीडियो को जरूर देखना है, जिसमें आपको इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ ए सेट, इन सभी प्रॉपर्टीज को प्रूफ के साथ समझाते हुए वो वीडियो बनाया गया। दोस्तों जब हम मैट्रिक स्पेस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया दोस्तों, तो आप वहां पे देख के समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं किसी सेट का इंटीरियर देख रहे हैं, तो अभी हमारा जो स्टडी चल रहा है वो अभी हम किस पे चला रहे हैं, अपने स्टडी आर पे, अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, ठीक है। तो चलिए तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। किसी भी सेट का इंटीरियर उस सेट का सदैव सबसेट होता है। दूसरा क्या लिखा है कि यदि ए बी का सबसेट है तो ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। तीसरा क्या लिखा है, दो सेट अगर हमारे पास है ए और बी, तो दोनों के इंटरसेक्शन का इंटीरियर ए के इंटीरियर इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर के बराबर होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का इंटीरियर बराबर ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, ठीक है। परंतु यूनियन में थोड़ा अलग होता है दोस्तों। देखो ए यूनियन बी का इंटीरियर सुपर सेट होगा ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का, ठीक है। पांचवा क्या लिखा है, किसी भी सेट के इंटीरियर का इंटीरियर उस सेट के इंटीरियर के बराबर होता है, यानी ए इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर है ना भाई, ए इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर के बराबर होता है, ठीक है। छठे नंबर में क्या लिखा है, कोई सेट यदि ओपन है दोस्तों तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब वो सेट अपने इंटीरियर के बराबर रहेगा। तो यहां से आप ओपन सेट की एक डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि यदि किसी सेट का इंटीरियर स्वयं उस सेट के बराबर है तब ऐसी स्थिति में वह सेट क्या होगा, ओपन होगा। कोई सेट ओपन होता है यदि और केवल यदि उस सेट का इंटीरियर स्वयं उस सेट के बराबर हो। तो आप कई तरह से आप इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई सेट ओपन होता है यदि और केवल यदि वह सेट अपने खुद के इंटीरियर के बराबर हो, या ऐसा कहिए यदि उस सेट का इंटीरियर जो है स्वयं उस सेट के बराबर हो तो वो सेट क्या होता है, ओपन होता है। और ये बात दोनों तरफ से सच है, ए ओपन होगा तो जरूर ए इंटीरियर ए के बराबर होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि मतलब ए इंटीरियर ए के बराबर है तो अवश्य ही ए क्या होगा, ओपन होगा। तो ये बात दोनों तरफ से सच है। सातवां पॉइंट क्या लिखा है, किसी भी सेट का इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए के भीतर समाहित या ए में कंटेन्ड रहने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट कौन होता है, उस सेट का इंटीरियर होता है, ठीक है। तो इस बात का आप सदैव ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए दोस्तों देखते हैं अब कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ यहाँ पे अपन ने सेट लिए हुए और उनके इंटीरियर हमने यहाँ पे लिखे हुए। देखो 5 सिंगलटन सेट ए और ये फाइनाइट सेट जो कि n नंबर ऑफ मेंबर्स को रखता है, इन सभी के इंटीरियर जो होंगे 5 होंगे। क्यों बताऊं, क्योंकि ये सेट अपने किसी भी बिंदु के नेबरहुड नहीं है, या आप यूं कहिए कि इन सेट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इनका इंटीरियर पॉइंट हो। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो भैया नेबरहुड की डेफिनेशन याद करो, कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहलाता है, यदि उस पॉइंट को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल उस सेट के भीतर होना चाहिए, तभी तो वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। या आप यूं कहिए कि वो पॉइंट उस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब उस पॉइंट को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल उस सेट के भीतर होना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, नेबरहुड वाला वीडियो आप देखिएगा। अब वो एकदम डिटेल में इसको बताएंगे तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। ये हर एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ एक्सप्लेन किया गया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको समझाया गया, उसका वीडियो भी आपको, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, बस आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। यही सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें बहुत डिटेल में समझाया गया कि किस तरह से ये अपने भीतर एक ओपन इंटरवल नहीं रखते हैं, किस तरह से ये अपने किसी भी बिंदु के नेबरहुड नहीं है। और यही बात इनके लिए भी सच होगी दोस्तों,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ये सब भी अपने किसी भी बिंदु के नेबरहुड नहीं है, या आप यूं कहिए कि इनका कोई भी सदस्य इनका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, अर्थात इनके इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन जो होगा नल सेट होगा। ठीक है दोस्तों। आर, आर का हर बिंदु आर का इंटीरियर पॉइंट है, या आप यूं कहिए कि आर अपने हर बिंदु का एक नेबरहुड है, इसलिए आर के इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन स्वयं आर होगा, इसलिए इंटीरियर ऑफ आर इज आर। ठीक है। अब बात करते हैं अंतरालों की। देखो ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, ये ए और बी को छोड़ करके अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, अर्थात अगर मैं इसके इंटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन की बात करूंगा तो उसमें ए और बी शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ए और बी का नेबरहुड नहीं है, बाकी सबका नेबरहुड है। दोस्तों इसको भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप ऐसा ना सोचिए कि सर आप डायरेक्ट बता रहे हैं, डिटेल में समझाइए, तो वो दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वही मेहनत यहाँ अगर फिर से होगी तो बहुत लंबा और लंबा हो जाएगा वीडियो। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, उसमें प्रॉपर अच्छे से आपको समझाया गया कि जैसे ये इंटरवल ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल ए, मतलब ए यहाँ पे शामिल है। अब आप ए को सेंटर मानते हुए एप्सिलॉन रेडियस का अगर ओपन इंटरवल, चाहे एप्सिलॉन कितना भी छोटा हो, अगर आप बनाते हैं तो अवश्य ही ऐसी स्थिति में उस ओपन इंटरवल में इस क्लोज्ड इंटरवल के बाहर के पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो हम ऐसा फिर वहां पे नहीं कह सकते कि ये ओपन इंटरवल इस क्लोज्ड इंटरवल में समाहित है या शामिल है, अंतर्विष्ट है या कंटेंट, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो क्लोज्ड इंटरवल के बाहर निकल गया ना। ऐसी स्थिति में ए जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, या आप यूं कहिए कि ये क्लोज्ड इंटरवल जो है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वो ए का नेबरहुड नहीं बन सका। तो ये और भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया दोस्तों। तो इसलिए ए और बी यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट नहीं है, परंतु ए और बी के बीच के सारे पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, ए और बी बस नहीं है। इसलिए ए और बी को अगर हम वहां से हटा दें तो बचता क्या है, उसके बीच के सारे पॉइंट्स बचेंगे, जिसको अपन ओपन इंटरवल ए बी के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसलिए इसका इंटीरियर जो होगा ओपन इंटरवल ए बी होगा, और यही बात इसके लिए भी सच है। कैसे? ये भी ए को छोड़ करके अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, तो यहाँ पे भी इसका इंटीरियर पॉइंट ए के अलावा सारे बिंदु इसके इंटीरियर पॉइंट है, ए नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए की तरफ से ए क्लोज्ड है, तो आप ए को रखता हुआ, क्योंकि ए की तरफ से क्लोज्ड मतलब ए उसमें शामिल है, और ए को रखता हुआ आप ओपन इंटरवल इस इंटरवल के भीतर नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसमें बाहर के पॉइंट्स भी आ जाएंगे। और ठीक इसी तरह से ये वाला जो सेट है, इसमें बी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बाकी बी के अलावा फिर सारे पॉइंट्स जो है वो इसके इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं कि ये सेट जो है, ये वाला जो इंटरवल है वो बी का नेबरहुड नहीं है, बी के अलावा अपने सभी बिंदुओं का नेबरहुड है। और ये बेचारा तो इसमें तो ना ए है ना बी है, दोनों इसमें शामिल नहीं है, उसके ए और बी के बीच के पॉइंट शामिल है, तो ये अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, या आप यूं कहिए कि इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए इसका इंटीरियर यही होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन चारों इंटरवल्स के लिए इंटीरियर जो होगा वो ओपन इंटरवल ए बी होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये वाला एग्जांपल, यदि R में से मैं 1 को निष्कासित कर दूं, अर्थात हटा दूं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब जो सेट बनेगा उसके इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन, तो भैया 1 आपने हटा दिया है, अब इस सेट की बात करें तो इसमें 1 नहीं है ना भाई, 1 को आपने हटा दिया है, तो जो वहां नहीं है वो उसका इंटीरियर पॉइंट कैसे बन सकता है? इसका मतलब इस सेट के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। कोई पॉइंट अगर किसी सेट में है ही नहीं तो फिर बस, फिर आगे तो कोई बात होगी नहीं। अगर कोई पॉइंट किसी सेट में है ही नहीं तो किसी भी हाल में वो सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता दोस्तों। ठीक है, अपन ने एक नोट देखा था, आपको याद होगा, एक पॉइंट पढ़ा था, यदि कोई एलिमेंट ए है वो अगर किसी सेट में बिलोंग नहीं करता तो फिर वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड बन ही नहीं सकता। या आप यूं कहिए कि वो पॉइंट अगर उस सेट में नहीं है तो वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, परंतु 1 के अलावा फिर जितने पॉइंट बच गया, 1 के अलावा कौन बच गया बताओ भला? 1 छूट गया, तो इधर के सारे और इधर के सारे, मतलब माइनस अनंत से 1 तक का ओपन इंटरवल जिसमें 1 शामिल नहीं है, फिर यूनियन करके हमने 1 से अनंत तक का ओपन इंटरवल, इसमें भी 1 शामिल नहीं है, मतलब कुल मिला के सिर्फ 1 को छोड़ करके बाकी इधर के पूरे इधर के पूरे। ठीक है, तो वे सारे जो रियल नंबर्स हैं वो इस सेट का क्या होंगे? इंटीरियर होंगे दोस्तों। ठीक,
तो इस तरह से हमने इन सारे उदाहरणों को देखा, इनको समझा, ये प्रॉपर्टीज को देखा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर पॉइंट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको फिर से बतलाना चाहते हैं कि इन सभी एग्जाम्पल्स को बहुत डिटेल में समझाया गया दोस्तों। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि क्यों ये सब लोग अपने किसी पॉइंट के नेबरहुड नहीं है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। आपको क्योंकि सही है, जब हम कुछ चीज डिटेल में समझते हैं तो ही हमें अच्छे से समझ में आता है। तो वो बहुत अच्छे से समझाया गया दोस्तों। वैसे इंटीरियर पॉइंट को हम उसी वीडियो में शामिल करने वाले थे, परंतु वो वीडियो और वो ऑलरेडी 45-50 मिनट का बन चुका था। हाँ, 40 मिनट से तो ऊपर का ही था वो। उसमें इसको भी शामिल कर देते तो और बड़ा वीडियो बन जाता, इसलिए हमने सोचा कि इसको अलग से बनाएंगे। तो अलग से बन रहा है, परंतु इसकी आधी से ज्यादा बातें तो हम लोग वहीं कर चुके हैं, इसलिए उन बातों को हमने मतलब इनको अपन डिटेल में वहां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, फिर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा दोस्तों। बीएससी के साथ और बीएससी के बाद भी आपको हर एक एग्जाम के लिए ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।